खैर बच गई। कभी कभी किसी जगह जाने के बाद अफसोस होता है, काश ना ही आते तो बेहतर था। कल ऐसा ही हुआ कुछ मेरे साथ, कुछ अहबाब के साथ। किसी काम से चार मीनार जाना हुआ। असर के बाद पहुंचा, वो भीड़ तो बह, ये सोचकर आगे बढ़ते गए कि शायद आगे रास्ता साफ हो, मगर अफसोस, हम ज्यों ज्यों आगे गए पर जुल्मात में फंसते चले गए। उस वक्त वहां का मंजर देखकर ये बात समझ आई कि अगर कुली कुतुब शाह जिंदा होते तो शायद चार मीनार का नाम बदलकर औरतों का मीनार रख देते। दरअसल हमें जहां जाना था उसके लिए मजबूरन औरतों के मीनार के पास से गुजरना पड़ा, क्योंकि दूसरा रास्ता हमें मालूम नहीं था। चलते चलते ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम दुश्मनों की फौज में फंस गए हों, क्योंकि बादे मुखालिफ से हमेशा बचकर ही रहना बेहतर है। सामने तूफान हो तो डट जाना चाहिए, मगर सामने बादे मुखालिफ हो तो हट जाना चाहिए। ऐसी जगहों पर चलने में बहुत ज्यादा आजमाइश होती है, कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। एक आजमाइश ये कि ऐसी जगहों से जल्दी निकलना है, दूसरी आजमाइश ये कि एहतियात से, वरना जिस्म की मालिश के लिए दुनिया का कोई भी तेल कारगर साबित नहीं होगा। तेज और एहतियाती अंदाज में चलने की वजह से बुरी तरह थक गया था। अकबर जैसा इंसान भी बादे मुखालिफ के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी आजिजी का खुला इजहार कर बैठा। अकबर दबे नहीं किसी दुश्मन की फौज से, लेकिन शहीद हो गए बीवी की फौज से। दरअसल हमें इसका अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा बादे मुखालिफ होगी। खैर, जान बची, इज्जत बची, वापस घर लौटा, मगर बेहद खुशी के साथ, क्योंकि जिस काम के लिए गया था वो नहीं हो सका।